जुलेखा खाला, इस घर में ना मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें चल रही हैं। मैं इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। ये लोगों ने मुझे सुबह से खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया है और सब अपने मेहमानों को खिलाते जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हाँ, आप अच्छी सी चाय बना के रखें, समोसे और पकौड़े मैं साथ लेकर आऊंगी, ठीक है? उम्मीद, ये लॉक क्यों हुआ है? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे, आ भी जाओ। हाँ सबर आई। अच्छा मैं जा रही हूँ, आ जाना तुम। जी, कल सुबह 10:30 बजे की। कौन? देखिए भाई साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। एक सेकंड में अपना फोन ले रहा हूं। वॉलेट भी ले लें आप। देखिए मेरे पास अभी सिर्फ यही है, अपना लैपटॉप मैं आपको नहीं दे सकता, इसमें मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गाड़ी से उतर जाएं। भाई साहब, कौन है आप? वॉलेट वापस करो मेरा। वो मैं आपको बताती हूँ सारी बात। लड़की नहीं देखी क्या आपने पहले कभी? घूमना तो बंद करें। मैंने आपसे पूछा कौन है आप? मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। वो सॉरी सर, राजेश साहब घर पे नहीं थे, थोड़ी देर होगी। आमिर, इन मोहतरमा को उतारो पहले। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी जान खतरे में है। आप लोग प्लीज मुझे ऐसे यहाँ पे मत उतारे। देखिए अगर आपने मुझे गाड़ी से उतारा ना, तो मैं आपकी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए और मेरी जान इस वक्त खतरे में। मैं आपको सारी बात बताऊंगी। प्लीज आप एक दफा यहाँ से निकल जाए। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, मैं अभी मरना नहीं चाहती। प्लीज। अच्छा ओके, रिलैक्स। थैंक यू। मैं ये बंद कर देती हूँ। गाड़ी स्टार्ट। चले भैया। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली। जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मुझसे खाना बनवाती है, 5 वक्त की चाय बनवाती है, और तो और हर ईद पर अपनी उतरन पहनाती है। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। एक बुढ़े आदमी के साथ मेरी शादी तय कर रही थी, इसलिए मैं घर से भाग गई। और जब मैं बाहर आई तो बिल्कुल फेरी टेल्स की कहानियों के हीरो की तरह मुझे आप मिल गए। मगर आप हीरो कम, जिन ज्यादा लगते हैं। मील खाला का फोन है।
अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं बस रास्ते में हूँ, आपके पास आ रही हूँ। उम्मीद कोई जरूरत नहीं आने की। तस्लीम मुझे अपने साथ लाहौर तुम्हारे खालों के पास ले आया है। तुम बादशाह साहब जहाँ कहते हैं ना, वहाँ शादी कर लो। खाला मेरा इंतजार कर रही हैं। कहाँ है आपकी खाला का घर? मैं आपको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। पानी मिलेगा? पानी। मैंने आपसे पूछा आपकी खाला का घर कहाँ है? यहाँ पर करीब में कोई रेस्टोरेंट है? मुझे चाय पीनी है, मेरी एनर्जी लो हो रही है। आमिर, गाड़ी रोको। रेस्टोरेंट आ गया क्या? देखिए मिस XYZ, मैं आपको मजीद आगे नहीं लेकर जा सकता। आप काइंडली यहाँ पे उतर जाएं। यहाँ पे? जी हाँ। देखिए, आप मुझे यूं बीच सड़क में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, ये बात आपको घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब उसी को फोन करें जिसके लिए भागी हैं। हेलो मिस्टर ABC, क्या आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और नहीं चाहिए आपकी हेल्प। जा रही हूँ मैं गाड़ी से। अल्लाह हाफिज। हाँ। अब क्या है? अब वापस मत आइएगा। मैं क्यों वापस आऊंगा? ये तो वक्त बताएगा। अगर आप एक जिम्मेदार शहरी होंगे ना तो जरूर वापस आएंगे। आमिर, गाड़ी घुमाओ जल्दी, हरी अप। अरे वाह, आप तो फौरी आ गए। मोहतरमा, मेरा फोन वापस करें। फोन? वो क्या होता है? देखिए मिस, बी सीरियस राइट नाउ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ। जब आप मुझे बीच सड़क पर छोड़कर चले गए। तो और क्या करता? अपने घर ले जाता आपको। मैं क्यों जाने लगी आपके घर? और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह ताला ने आपके साथ भी बुरा किया। हिसाब बराबर। देखो, मेरा फोन तुम्हारे पास है, मैंने तुम्हें खुद दिया था। शराफत से वापस कर दो वरना। बात सुने, ये एटीट्यूड और भरमबाजी ना किसी और को दिखाएगा। मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ। मैं इम्प्रेस कर कौन रहा है? तुमसे अपना फोन मांग रहा हूँ, तुम्हारा रिश्ता नहीं मांग रहा। मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। तुम आराम से मेरा फोन वापस करिए, मैं पुलिस को कॉल करूँ। हैं? पुलिस? लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हम कहीं बैठ के बात करते हैं ना? नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। आते आते। चाय की बहुत तलब हो रही थी। चाय बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैं अपने बारे में ना आपको बता रही थी कि मेरे ना दो ही शौक हैं, एक चाय पीना और दूसरा रातों रात। देखिए, मुझे फजूल आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम मेरा फोन वापस करिए या नहीं? मतलब मैंने 2 घड़ी आपके साथ बैठकर चाय क्या पी ली, अब आपसे तुम पर आ गए? अजीब इंसान है आप। एक तो मैं आपके मोबाइल गुम हो जाने पर आपको तसल्ली देने के लिए आपके साथ थोड़ी देर बैठ गई हूँ, ऊपर से आप मुझ पर ही अंगारे बल्कि गोले बरसाना शुरू हो गए। अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप मुझे रोक नहीं सकते। बस बहुत हो गया, फोन निकालो मेरा। देखिए, अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं यहाँ शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तुम चाहती क्या हो? 50,000 रुपए। मैं बहुत मजबूर हूँ।
मजबूर? मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है और मेरा सौतेला बाप मेरी शादी कर रहा है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना है। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको कब से अपने बारे में बताने की कोशिश ही तो कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। प्लीज मेरी हेल्प करें, पक्का प्रॉमिस, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी, चाहे तो कहीं लिख कर ले ले मुझसे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपका यह एहसान ना कभी भी नहीं भूलूंगी। आप पैसे अपने पास रखिए। थैंक यू। और प्लीज मेरा फोन मुझे वापस कर दें। आपका फोन सच में मेरे पास नहीं है। ये गालिबन मेरी फोन की रिंगटोन है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बैग में आपका फोन कहाँ से आ सकता है? मैं कह रही हूँ ना, आपको नहीं है ना यकीन। आप देखें देखें। सच में मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में आपका फोन कैसे आया। मेरी बात तो सुन। हाय अल्लाह जी, ये मोबाइल कब और कैसे आ गया मेरे बैग में? अब तो वो सोच रहा होगा कि मैंने पैसे लेने के लिए उसका मोबाइल उठा लिया। हाय इतनी बेइज्जती, बस ये दिन ही देखना रह गया था। Yes. आप चल तू चला तो है, चल तू चला तो है। ये क्या कर रही हैं आप? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी? देखिए मैं ना एक शरीफ लड़की हूँ और आप भी शक्ल से माकूल लगते हैं, मगर ये जो हरकतें आप कर रहे हैं ना, ये कहीं से भी शराफत के जुमरे में नहीं आती। What? माना कि मैंने आपसे उधार लिया है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरा पीछा करेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है ना कि मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगी, तो आप एक काम करें, ये मेरी अम्मी की निशानी, ये घड़ी आप रख लें ताकि आपको यकीन आ जाए, और दे दूंगी मैं पैसे वापस। और खबरदार जो मेरा पीछा किया स्टॉकर। हाँ उम्मीद, बोलो। हेलो हया, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब क्या हुआ? आप कैसे देख लिया? वो वही है, अभी मिलकर उससे बात करके आ रही हूँ मैं। क्या कह रहा था? कहा तो उसने कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उसके इरादे ना ठीक नहीं लग रहे। उम्मीद, अगर इतने मसले तो क्यों गई थी भाई? यार उनका स्टूडियो इस होटल से करीब है, इसलिए यहाँ पर आया। मुझे क्या पता था यहाँ पर वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा भाई, तुम्हारे बैग में मैंने पेन किलर्स रख दी थी, तुम एक ले लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। वाह हया, थैंक यू। ऐसे माकूल भाई के ना बैठे बैठाए मजे हो गए। इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। आई लव यू। ओके बाय।
आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे 8 बज चुके हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो सोचो पाकिस्तान शुरू हो चुका है। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हजारों के नहीं बल्कि लाखों के, क्या लाखों के भी नहीं, करोड़ों के इनामात। तो कौन कौन जीतना चाहता है? ठीक है, तो गेम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं आपको मेरे भाई, आइए आइए स्टेज पे आइए। शाबाश, जबरदस्त, तालियां भाई तालियां। और आइए भाईजान आप भी। भाई गेम बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा पुशअप निकालने वाला ले जाएगा काका की मोटर बाइक। तो शुरू हो जाओ, 1 2 3 शुरू। आप जीत चुके हैं काका की मोटर बाइक। आए तो मुझे जी नाज़रीन, अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं और इस सेगमेंट का विनिंग प्राइस है 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए कौन कौन जीतना चाहता है? मैं सेगमेंट में खेली जाएंगी 2 गेम्स। पहली गेम का नाम है म्यूजिकल चक्कर और दूसरी का नाम है झूठ बोले कौवा काटे। पहली गेम म्यूजिकल चक्कर के लिए मुझे चाहिए है 8 खिलाड़ी और 8 खिलाड़ी होंगे हमारी ऑडियंस में से। तो सबसे पहले स्टेज पे कौन आना चाहेगा? हाँ मेरी प्यारी बहन, आप आ जाओ, आओ आप आओ, आप भी आ जाए। मेरी बहन यहां जो बैठी है आप आ जाए, बेटा आप भी आ जाए। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आ जाए आ जाए, आप दोनों भी आ जाए। शाबाश, जबरदस्त। जी तो हमारे पास टोटल कितने कंटेस्टेंट हो चुके हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7। एक और कंटेस्टेंट चाहिए। जी मोहतरमा, आप येलो कपड़ों में आप आ जाए। अरे आपकी दुआ अल्लाह मियां ने सुन ली है, आंखें बंद करके बैठी हुई है। अरे भैया जरा इनको स्क्रीन पे तो दिखाओ। फौरन ट्रैक पे आओ, लड़की को जूम करो। वो तो क्यों नहीं डाल रही? हाय, अच्छी लग रही है। तेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लग रही, इसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए? इतने लंबे थे। मोहतरमा आप सिलेक्ट हो गई। मैं? जी आप। तालियां। जी आपका नाम क्या है? आपका 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 अरे आपका? उम्मीद पाशा। उम्मीद पाशा। गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेम को खेलना किस तरह है। मेरे अशर्स पोजीशन पे आ जाएं। आप लड़कियों देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ एक सर्कल है जिसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स हैं, इवन और ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर्स के ऊपर आपने रहकर सर्कल पे मूव करना है, म्यूजिक प्ले किया जाएगा और आप इवन नंबर्स, उन बच्चियों के लिए जिनको इवन नंबर्स का नहीं पता, वो नंबर्स जो कि डिवाइड हो सकते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर्स, यानी 2 4 6 8 10 12 और इसी तरह नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जिधर म्यूजिक रुकेगा आपने भी रुक जाना है। जो लड़की ऑड नंबर पे होगी वो गेम से बाहर हो जाएगी। क्या गेम समझ आ गई? जी। जबरदस्त। तो गेम खेलने के लिए तैयार हो? यस। आ जाओ अपनी पोजीशन पे, आ जाओ सर्कल में। 3 2 1 म्यूजिक। जी क्या नंबर है? बाहर। आप 29, आप बाहर। जी तो 2 लड़कियां रह चुकी हैं। लास्ट चांस, म्यूजिक और म्यूजिक। जी क्या नंबर है? 11, आउट। थैंक यू। जी आपका? 14। तालियां।
और उम्मीद पाशा के साथ हम खेलेंगे अपना अगला राउंड जिसका नाम है झूठ बोले कवा काटे। लेकिन ये गेम खेलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सोचो पाकिस्तान। जी सेल्फी। हाँ रुक जाओ, साइड पे आ जाओ। थैंक यू। You're welcome. आप अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा। कोई भी सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? मतलब अब आप सामान उठाने का बदला लेंगे मुझसे? हर किस ने? हम तो दिलो जान देने और लेने वाले लोगों में से। देखिए, शेर व शायरी की आड़ में ना अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। यार इसको लेके जाओ। आपको पता है ना कि मैं इस शो का होस्ट हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो आप इस शो से एक भी चीज नहीं जीत सकते। खबरदार, जो आपने मेरी जीत के राह में ना अपने तार को लटकाए। तो आप भी कोई फूल जैसी बात कर दें ताकि हम भी आपके रास्ते में फूल बिखेर दें। हाँ तो एक काम करते हैं ना, लड़ाई माफ करते हैं और सुलह कर लेते हैं। वो कैसे? आप मुझे सॉरी बोल दें और मैं आपको माफ कर दूंगी। क्या? आप रहने ही दीजिए। एंथनी, लेट्स गो। थ्री टू वन क्यों? जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम सोचो पाकिस्तान की सेगमेंट झूठ बोले कवा काटे में खुशामदेद कहते हैं। आज हमारे साथ है उम्मीद पाशा और इस वक्त वो पहन चुकी है हमारा लाइट डिटेक्शन का अपरेटस। उनके बाएं हाथ पे है हमारा कव्वा जो कि इनके झूठ बोलने पे इनको काट भी सकता है, और दाएं जानिब पे है हमारा लाइट डिटेक्शन अपरेटस जो कि इस वक्त हम चला के आपको दिखाएंगे। वन फौरन ट्रैक पे आओ, लड़की को जूम करो। अगर इन्होंने हमसे झूठ कहा तो। जी उम्मीद पाशा, मुझे ये बताइए आपको मैं कैसा लगता हूं? अच्छे? अरे ये तो मशीन वाकई चल पड़ी। लेकिन हम अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और उम्मीद पाशा से ये पूछते हैं, आप क्या सोच के इस प्रोग्राम में आए हैं? करोड़ों के इनामात और सोना जीत कर लेकर जाऊंगी। मुझे तो लग रहा है कि उम्मीद पाशा शायद यहाँ से एक वाटर कूलर जीत के जाए, या शायद कुछ भी नहीं। आप सेगमेंट शुरू तो करें, उसके बाद देखिएगा। अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं, कॉन्फिडेंस है, वो भी खुद पर और अपनी किस्मत पर। भाई लड़की में दम है। दम है तभी तो घर छोड़कर आई हूँ। क्या? नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में सनसनीखेजी बढ़ती जा रही है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। उम्मीद पाशा अपना घर छोड़कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। आप भाग कर आई। भागी तो मैं पहले थी, इस बार घर में सबको बता कर आई। और सच बोलती है मेरी बच्ची। आप जो भी कह रही है। हाँ, इतना सच बोलेगी और पाशा साहब सुन लेंगे तो हार्ट फेल से मर जाएंगे ना बेचारे। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? क्यों, गलत कह रही हूँ क्या? बंद करो इस टीवी को। एक तो सारी दुनिया से तुम्हारे लिए मैं लड़ रही हूँ, ऊपर से इस मनहूस बच्ची का तुमने शो लगाया हुआ जिसने मेरी नींद खराब की हुई है। खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को कुछ कहा तो। आपको वैसे तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उम्मीद की सब बातें याद रहती हैं। मुझे तो लगता है आप ये भूलने वाला ड्रामा करती हैं। अम्मी इस तरह बात नहीं करें बाबूजान से। तो क्यों ना करूं? आपका ये भी नहीं, क्यों ना करूं बताओ? मैंने भी नहीं कहा। अरे भाई, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था और इनकी पोती ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस मासूम सी बच्ची को बलि की बकरी बना दिया। बकरी नहीं, बकरा होता है। देखा देखा, याद था ना आपको? आपको सब याद होता है। हाँ हाँ, बकरी। छोटी सी मासूम सी बच्ची मेरी बकरी है, बल्कि भेड़ की तरह है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, आबूजान बात कर लेंगी पाशा साहब से। मुझे कुछ याद रहेगा तो बात करेंगी ना। बंद करो ये सब सब। सिलेक्ट होती भी है नहीं? अरे क्यों नहीं जीतेगी, मेरी ही बच्ची जीतेगी। तुम तेज करो आवाज को। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए, आप जब भागी थी तो क्या अकेली भागी थी या किसी के साथ भागी? पहली दफा तो अकेले भागी थी, मेडिकल टेस्ट से बचने के लिए, मगर टेस्ट ही कैंसिल हो गया। और दूसरी बार अपनी मंगनी से। क्या आप अपनी मंगनी से भागी थी? जी, मंगनी से। वो भी आप अकेले भागी? भागी तो मैं अकेले थी,
मगर रास्ते में हलाकू खान जंगेज खान का रोबोट वर्जन मिल गया और फिर उसने मेरी हेल्प की, या यूं समझे मैंने उससे जबरदस्ती हेल्प ली। वाह, ये तो बिल्कुल एक फिल्मी सिचुएशन है ना जी, जहां हीरोइन अपने घर से निकली और घर से निकलते ही उसे हीरो मिल गया। तौबा करे, हीरो कहाँ से है वो? एक तो वो नचड़ा, ऊपर से निमोड़ा और इंतहाई बदतमीज, बदलियाज और मगरूर इंसान। लड़की है यार फरजाद और साहब। मेरी जिंदगी में इस तरह की लव स्टोरी की कोई गुंजाइश नहीं। उम्मीद पाशा, आपकी उम्र क्या है? 20 साल 3 महीने। वाह, और नाजरीन, इसके साथ हमारे 3 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। यह हमारे शो में पहली दफा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला। उम्मीद पाशा ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सच दिए हैं, क्योंकि ना ही हमारे कव्वे ने इनको काटा, ना ही हमारा बजर बजा। और इसी के साथ उम्मीद पाशा जीत चुकी है 20 लाख रुपए। शाबाश, मेरी बच्ची जीत गई। जी उम्मीद पाशा, मेरे पास आ चुका है 20 लाख रुपए का चेक, जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपके हवाले कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऑफर और देना चाहता हूं। अगर आप जीतना चाहती हैं 2 करोड़ रुपए, सोच ले। मुझे ये बताइए कि क्या ऑडियंस में आपके कोई घर वाले आपके साथ हैं? नहीं है। घर पे कौन कौन ये प्रोग्राम देखा? मेरी आगू जान, मेरी कजन हया, मेरे चाचू, मेरी चच्ची और शायद मेरे बाबा भी। सही। तो इसका मतलब ये है कि आपको मशवरा देने वाला इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं है। आपको हम देंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर आपको ये फैसला करना होगा। अगर आप 2 करोड़ रुपए के लिए खेलना चाहती हैं, काउंट कीजिए मेरे साथ। 5। मैं खेलना चाहूंगी। एक्सीलेंट। उम्मीद पाशा, जो चेक आप अब से थोड़ी देर पहले जीती थी, वो चेक मैं वापस अपनी अशर को दे रहा हूं। और कल दोबारा हम मिलेंगे इसी शो में और खेलेंगे 2 करोड़ रुपए के लिए उम्मीद पाशा के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सोचो पाकिस्तान। तुम देखना, मेरी बच्ची 2 करोड़ जरूर जीतेगी। मुझे नहीं लगता दादी। मैं दुआ करूंगी ये जीतेगी। बहुत गलत किया उम्मीद ने। जी वहां से ही जा रहे कर रहा हूँ मैं। तुम फरजाद, are you okay? आप यहाँ भी? क्या है ये सब? हाँ तो सॉरी बोला तो है मैंने, और वैसे भी मैं फोन पर थी, आप तो देख सकते थे ना। कंधे पे भी मार दिया मुझे। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तुम्हारे साथ कोई लड़की है? नहीं माँ, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। कहाँ चल दिए? जहन्नुम में। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मगर मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। वो जो मेरी घड़ी है वो मेरी अम्मी। लेकिन मुझे तुम जैसी छोटी और नाकाबिले एतबार लड़की की एक बात नहीं सुनी। मैं छोटी? हाँ छोटी हो तुम, कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करती अपनी जिंदगी में। घर में जाओ। बात सुने, मैं झूठी नहीं हूँ, और आप यूं इस तरह की बातें करके ना मेरी कामयाबी में अपने तारकोल नहीं अटका सकते। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे अच्छे इंसान लगे थे, इसलिए जरा सी हेल्प मांग ली। देखिए, पहली बात तो ये कि आहिस्ता बात करें, ये पब्लिक प्लेस है, और दूसरी बात ये कि आपकी चिकनी चिकनी बातों से मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना सब कुछ सच सच बताती हूँ। प्लीज
मुझे आपके किसी सौतेली माँ या बाप की मजीद झूठी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है ना, मान लिया मेरी गलती है, मगर मुझे क्लियर करने का मौका तो दे। आई प्रॉमिस मैंने आपका फोन नहीं चुराया था। ओ प्लीज शट अप। यू शट अप। हट ना जाए। और मैंने आपसे इस तरह के बिहेवियर की ना उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, तो हलाकू हिटलर आजम के इस रोबोटिक वर्जन और एक बदतमीज, बदलिहाज और खड़ूस इंसान से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ओह, तो आपने शो देख लिया, फिर तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरी मंगनी कर रहे थे। और अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे, तो मैं आपकी हया से बात करवा देती हूँ। हया? मेरी कजन जिसकी मेरी जगह मंगनी हो गई है। देखिए, ना मुझे आप में, ना आपकी कजन में, ना ही आपकी किसी कहानी में कोई इंटरेस्ट है। यू अंडरस्टैंड? लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई आपको आपके पैसे वापस करने की नियत रखती हूँ। नहीं चाहिए पैसे, प्लीज जाए यहाँ से। मगर मुझे आपको आपके पैसे वापस देने हैं। मैं सच कह रही हूँ, प्रॉमिस, मैं आपके पैसे वापस दूंगी आपको। पागल इंसान है। मैं यहाँ क्यों बैठ गई हूँ? माँ, माँ, माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? माँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों माँ, क्यों? मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करूं? 24 घंटे तुम्हारी नाक पे गुस्सा धरा रहता है, तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे में कोई लड़की खुद से कैसे अट्रैक्ट होगी तुम्हारी तरह? और जो लड़कियां मैं लेकर आती हूँ, तुम उन्हें बेवकूफ और अहमक कह के रिजेक्ट कर देते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम किस आइंस्टाइन की बेटी का इंतजार कर रहे हो? प्यारी, मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल माँ, परेशान क्यों होती हैं? लाया हूँ आपकी बहू। ये वही लड़की है? हाँ, सुनिए अजी, सुनिए। माँ, मुझसे मिलिए, ये एनसाइक्लोपीडिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी को क्या हुआ? एनसाइक्लोपीडिया आपको देख के खुशी से बेहोश हो गई। गॉड, ये सिर्फ ख्वाब था ना। अगर ये लड़की वाकई में ऐसी हुई तो? हेलो, इस्लामाबाद की पहली फ्लाइट पे मेरी सीट करा दें। पहला डब्बा खुल चुका है। उम्मीद पाशा ने 0 नंबर सिलेक्ट किया और हाथ में भी 0 आया। अब उनके पास गलती की गुंजाइश मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास फिर भी 2 चांसेस बचे हैं और बम्पर प्राइज अभी भी इन बॉक्सेस में से किसी एक के पीछे है। जी उम्मीद पाशा, बताइए कौन सा बॉक्स आप खोलना चाहेंगी? सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि ये है सोचो पाकिस्तान। नंबर 2। नंबर 2। इस बार भी मुझे उम्मीद पाशा बहुत ज्यादा श्योर लगी है। जिस तरह इन्होंने पहले बॉक्स को खोला उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था 0, और हाथ में क्या आया? 0। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है नंबर 2। देखते हैं नंबर 2 बॉक्स में क्या छुपा हुआ है। 1, मेरे साथ मिलके बोले 2, और क्या बात है। कभी कभार कार्ड पे होता है अंडा, कभी होता है समोसा, और कभी जो आपकी किस्मत में लिखा है वो इनाम छुपा हुआ होता है। तो आइए एक बार हम अपने आवाम से पूछ लें कि इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है।
जी बताइए। जी उम्मीद, क्या लगता है आपने क्या जीता है? You don't know? वक्त आ चुका है कि उम्मीद पाशा को हम बताएं कि उन्होंने क्या जीता है। तो उम्मीद पाशा, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, आप जीत चुकी है एक 1300 सीसी कार। बहुत बहुत मुबारक हो जी, लेके आए गाड़ी की चाबी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी। तालियां जी। उम्मीद ये गाड़ी आपके साथ जाएगी। आपके पास अभी भी एक और चांस रहता है। बताइए आपके लिए कौन सा डब्बा खोले, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि हमारा बम्पर प्राइस अभी भी इनमें से किसी एक डब्बे के पीछे मौजूद है। नंबर 6। नंबर 6, सोच लो। नंबर 5। हाँ, नंबर 5। नंबर 5। हाँ, नंबर 5 भी हो सकता है। नंबर 4। जी, पहले तो आपने कोई और नंबर बोला। बट अभी नंबर 4। नंबर 4। जी, अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि क्या पता नंबर 4 के पीछे ही हमारे शो का बम्पर प्राइज हो। तो मेरे साथ, अरे वाह, क्या बात है भाई। एक और कार। हमारी शो की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने एक के बाद दूसरा कार्ड जीता हो। देखना यह है कि क्या इस कार्ड पे हमारा बम्पर प्राइज का इनाम है या नहीं। जी उम्मीद, बता दें आपको। जी बताइए इस कार्ड पे क्या है। आइए विदाउट फर्दर अडू बताते हैं कि उम्मीद पाशा ने क्या जीता है। खतीरा आजाद, हमारी शो की हिस्ट्री में पहली बार उम्मीद पाशा जीत चुकी है 1000 गज का एक मकान। बहुत बहुत मुबारक हो। बंद करो ये सब, झूठी लड़की है, कुछ डिजर्व नहीं करती। निकालो इसे बाहर, बंद करो, लाइट्स ऑफ। ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है ख्वाब था। ये चंगेज खान को मेरे पीछे ही पड़ गया, ख्वाब में भी आ जाता है। आज तो इसके पैसे ना इसके मुंह पे मारो। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी ना आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे आपके पैसे वापस करने। अरे भाई नहीं चाहिए पैसे। मुझे कोई एहसान नहीं रखना। देखें, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, आप बल्कि मेरे पे एक एहसान करें, आप ये पैसे रख लें और जाए यहाँ से। क्यों? मैं आपकी क्या कोई रिश्तेदार लगती हूँ जो आपके पैसे रख लूं? या आपने क्या मुझे सदका समझ के दिया है? कर्जा लिया था, कर्जा वापस देने आए। अच्छा लाएं, दे पैसे। ये लीजिए। अभी सिर्फ 25,000 है, बाकी के पैसे आपको बाद में दे दूँ, जल्दी। वैसे बंदो ना, थैंक यू। Sorry, I'm sorry. Are you okay? आज के पत्नी से अजनबी से एहसान लिया। Sorry। ये है वो लड़की। माँ, आप यहाँ? No. अब बेहतर ही पाऊँ? जी बेहतर है आंटी। एक्चुअली ये सब कुछ ना उस उधार की वजह से हुआ है आंटी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? उम्मीद पाशा।
नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये उधार वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं आपको ना सब कुछ शुरू से समझाती हूँ। हुआ दरअसल कुछ यूं कि मेरा ख्याल है आपको आपके कमरे में जाना चाहिए। आपके पाँव का दर्द तो बेहतर है ना? ये आपस में क्या इशारे हो रहे हैं? नहीं माँ, कुछ नहीं। वो उम्मीद, आप जाए अपने कमरे में, हम बाद में बात करते हैं। जी, ये कोई जबरदस्ती है ना? अच्छा लग रहा है, वो मुझसे बातें कर रही है, बैठा रहने दो मेरे पास। माँ, आपको भी रेस्ट की जरूरत है, आप सफर करके आएंगे ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे रूम में आ जाना, सामने वाला ही है। फिलहाल मैं अभी चलती हूँ। थैंक यू। आना जरूर। जी। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? जा, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। अब ये भी बता दो, शादी कर ली है या सिर्फ अफेयर चल रहा है? अफेयर? शादी? वो भी इस लड़की से। स्ट्रेंजर माँ। तुम दोनों तो मुझे बहुत क्लोज लग रहे थे, अपनी आंखों से देखा है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे है तो अच्छी, बस बोलती बहुत है। अरे यही तो मसला है, बोलती बहुत है। बोले तो बोले ही चली जाती है, और उसकी बातें नहीं हथौड़े होते हैं, और वो हथौड़े मेरे सर पर बरसाती है और खुद ही बातें अज्यूम कर लेती है। इसकी आवाज सुन के ना मुझे माइग्रेन होने लग गया है, और तूफान की तरह आती है और हर चीज बर्बाद कर देती है। रिलैक्स फरजाद, तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से इतना बोलने लगे हो? कहीं उसकी सोहबत का असर तो नहीं हो रहा तुम पे? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बार बार क्यों मिलते हो उससे? अरे बताया तो है, इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी। अच्छा, इतने इत्तेफाक। माँ, आप बिला वजह अज्यूम कर रही हैं। बाबा, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, मगर जो चाहते थे वो भी नहीं चाहती थी। आपसे 10,000 इख्तिलाफ से, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके प्यार पर भी शक नहीं है। आज मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप करेंगे ना मेरे लिए दुआ? आंटी, एक्चुअली मैं आपको सॉरी कहने के लिए आई हूँ, और आप मेरी तरफ से फरजाद को भी सॉरी कह दीजिएगा। एक्चुअली आज मेरी ज़िंदगी का ना बहुत बड़ा दिन है, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी नाराज़ करके उस शो में जाऊँ। ओह, तो तुम गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो? जी, और मैं जीत कर भी जाऊँगी इंशाल्लाह। फरजाद को कैसे जानती हो? मैं उनसे कराची में मिली थी। अच्छा अच्छा, कहीं तुम वो लड़की तो नहीं जो जबरदस्ती उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेकर गई थी? हाय अल्लाह, आप ये सब कुछ भी जानती हैं? हाँ, जानती तो हूँ भाई। जिंदगी में पहली मर्तबा फरजाद किसी की वजह से घर आने में लेट हुआ, और मेरे साथ रखी हुई कमिटमेंट भी नहीं पूरी कर सका, इसलिए मैंने ड्राइवर से सब कुछ पूछ लिया। बस ये समझ में नहीं आया कि इमरजेंसी क्या थी। बस आंटी, मैं आपको क्या ही बताऊं। दरअसल ना मेरी बहुत सैड स्टोरी है। मेरी एक सौतेली माँ है, वो बहुत जालिम औरत है। सौतेली माँ? स्टेप मदर। हाँ हाँ, जानती हूँ। वो ना बहुत जालिम औरत है। उन्होंने मुझे अपने घर में ना सिंड्रेला बनाकर रखा हुआ है। What? क्या बना के रखा? सिंड्रेला बना के रखा हुआ है। जैसे सिंड्रेला अपने घर के सारे काम करती है ना, वैसे मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बर्तन धोने से लेके, सफाई से लेके, इतने बड़े घर के सारे काम मैं करती हूँ। मुलाजिम तो बस बराए नाम रखे हुए हैं। अच्छा, मुलाजिम है घर में? हाँ, मगर मुलाजिम तो सिर्फ डैड को दिखाने के लिए रखे हुए हैं, सिर्फ उनके सामने काम करते हैं। उनके पीछे मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या क्या करती है आंटी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सारे घर के काम मैं करती हूँ। छोड़ दे, मुझे तो मैनी पैडी का भी टाइम नहीं मिलता है। बहुत जुल्म करती है।
That is sad. बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और मैं इस गेम शो में भी इसलिए आना चाहती हूँ ताकि मेरे हालात बदल जाएं। और आप देखिएगा, आज रात के शो में 10 से 12 बजे, सोचो पाकिस्तान में 12 बजे के बाद ना मेरी किस्मत बदल जाएगी, जैसे सिंड्रेला की 12 बजे के बाद बदल गई। देखिएगा आप। You are so sweet. कितनी प्यारी बातें करती है। अच्छा सुनो, अभी हमें कहीं जाना है। And by the way, तुम्हारी कहीं मंगनी तो नहीं हुई अभी? नहीं। कैसी लग रही है उम्मीद? माँ ये आपके साथ क्या कर रही है? हमने पूरा दिन एक साथ गुजारा है और देखो तो कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। माँ बहुत खतरनाक लड़की, इससे दूर रहें। सिंड्रेला, तुम रूम में जाओ। सिंड्रेला? हाँ, इसकी सौतेली माँ घर पे इसके साथ सिंड्रेला जैसे सलूक करती है। सौतेली माँ? कभी सौतेली माँ, कभी सौतेला बाप, ये हो क्या रहा है? मैं तुम्हें सारी डिटेल बताती हूँ। माँ मेरी बात सुने, ये लड़की ना झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलती है, और जब इसका एक झूठ पकड़ा जाता है तो उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलती है। फरजाद, मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अभी क्या कहा है। आप बस ऐसा समझ लें कि जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी। यार उसकी मॉम इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊं, कहीं से नहीं लगता कि उस खड़ूस की अम्मी है। बस बहुत सारे पैसे, एक अच्छा सा लुक, बस एक बार ही ग्रैंड प्राइज जीत जाऊं ना, तुम देखना सारे पैसे उसके मुंह पर मार दूंगी। तुम तो शायद जीत जाओ उम्मीद, मगर मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। क्यों? क्या हुआ है? वो कल आ रहा है मिलने। कौन? कहीं वो माकूल तो नहीं? हाँ वही। तो क्या हो गया? तुम मुझसे साफ साफ कह देना कि मुझे आप जैसे शरीफ और माकूल इंसान में रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। यार तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना डर लगता है। तो फिर तुम एक काम करो, जो तुम्हारा ब्लू वाला ड्रेस है जो तुम पे बहुत अच्छा लगता है वो पहन लो। माकूल भाई तुम्हें देखकर फिदा ही हो जाएगा। उम्मीद, तुम्हारी ना जहर आलूद हंसी सुनने से बेहतर है मैं फोन बंद कर देती हूँ। अरे बेस्ट ऑफ लक तो कह दो। Three, two, one, live. वो आ गया, देखो था जिसका इंतजार, जिसको कहते हैं चक्रों का चक्कर। हमारे 10 के 10 कंटेस्टेंट स्टेज पे मौजूद हैं, लेकिन उनका मैं तारुफ करवाना चाहूंगा चक्रों के चक्कर के साथ, जिसमें मौजूद हैं लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के इनामात। तो क्या आप लोग तैयार हैं? लड़कों तैयार हो? लड़कियों तैयार हो? yes! ये रहा चक्रों का चक्का। मेरी अशर्स इस वक्त आपको गेम समझाएंगी कि गेम को खेला किस तरह जाएगा। आपके हाथ में दिए जाएंगे कुछ डार्ट्स, आपको फेंकने होंगे इस रेड लाइन के पीछे से
हमारा बॉय जो है हमारे चक्कर के चक्कर को चक्कर देगा। चक्कर देके दिखाओ भैया। और इस तरीके से जबरदस्त तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे। जिसका डार्ट, रोको, जिसका डार्ट जैसे मिसाल के तौर पे यहां लगा, जो कि अच्छी बात है हमारे चक्कर पे नहीं लगा अगर मिसाल के तौर पे ये चक्कर यहां लगा होता तो फिर मैं अनवील करूंगा कि आपने क्या जीता है। ये लीजिए। और ये मैं बताता चलूं कि आज इस चक्कर के चक्कर में है 2 करोड़ रुपए। किस तरफ से हम स्टार्ट करें? आइए, सबसे पहले भैया आप रेड लाइन के पीछे से इनको दीजिएगा डार्ट। एक बारी मिलेगी। हाँ भैया, देख के निशाना लेके अच्छे तरीके से डार्ट को फेंकना है। जी बॉय, घुमाइए चक्रों का चक्का। तालियां पहले अटेम्प्ट के लिए। बेहतरीन शॉट। रोको भैया, देखते हैं क्या आया। अरे सफेद रंग पे मार दिया, यानी इसका मतलब कुछ नहीं जीता। कोई बात नहीं, जाओ भैया यार, इससे भी नहीं हुआ यार। आइए, आपकी बारी है जी। चक्रों का चक्कर घुमाओ। तालियां। ये क्या किया तुमने? अरे बिल्कुल भी नहीं ताकत लगाई। बहन के लिए तालियां। तालियों के साथ भेज दो वापस घर। आइए, आपकी बारी। हाँ भैया, चक्रों के चक्कर को घुमाओ। और अब मारा जबरदस्त। और देखते हैं क्या जीता है भैया ने। क्या कहने, काले रंग पे। तो देखते हैं क्या जीता है भाई। और दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो दुआ करो। अरे कैमरा निकल आया। वाह, मुबारक हो भैया। कैमरा ला के दो भाई को। वजह साहब, मुझे लगता नहीं इस दफा कोई 2 करोड़ रुपए जीत सकेगा। हाँ जी, बहुत टैलेंटेड लोग आए हुए ना इस दफा। हाँ भाई, आगे आए हमारी बहन की बारी। आ जाओ भाई, 30 नंबर पे। हाँ, सीधे हाथ से फेंकोगी या उल्टे हाथ से? उल्टे हाथ से, कहीं किसी और को उल्टा ही ना पड़ जाए। हाँ भैया, रेडी? ओके, 1 2 3, घुमाओ चक्रों का चक्कर। वाह, बेहतरीन निशाना भाई। उल्टे हाथ से लगा ये निशाना भाई साहब। और क्या निशाना है, पूरा काले पे आया है। देखते हैं कि क्या जीती है हमारी बहन। दुआ मांगो मेरी बहन, दुआ मांगो। क्या है, क्या है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? अरे सोना जीत गई। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। सोना पहुंच जाएगा मेरी बहन के पास। चलो भाई, आओ, आ जाओ पहलवान भाई। 36 नंबर पे खड़े हो जाओ। इनको भी दो। हाँ भाई, सीधे हाथ से या उल्टे से? सीधे हाथ से। जरा जगह दे दो भाई, साइड पे हो जाओ। हाँ भाई, चक्रों के चक्कर को घुमाओ भाई। ओए 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 ओए, लगता है भाई ने कमाल कर दिया। और ये भी काले रंग पे। आओ, 1, गिनो मेरे साथ, 2 3 4, अरे 5 6। अरे स्मार्ट वॉच निकल आई है भैया के लिए। जबरदस्त, तालियां दो भाई, स्मार्ट वॉच उठा के दो। ये लो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। किसकी बारी? बहन की बारी। आइए बाजी, आज तक किसको खींच के आपने मारा है? पता, 1 मिनट रुक जाए, पहले घुमाना है भैया। रेडी? चलो घुमाओ फिर। वाह, क्या निशाना। अरे भाई साहब, बुल्सआई तकरीबन। बहन, क्या लगता है क्या जीती हो? बाइक जीती डायरेक्ट। अल्लाह करे बाइक जीती हो। है, पेट्रोल इतना महंगा है, बाइक का क्या करोगी बताओ? और वाह भाई वाह, बाइक लेके आओ, बाइक लेके आओ। सियान की बाइक जीती है बाजी ने। निकालो बाइक को। आ जाओ भाई, आ जाओ, निकालो। आ जाए, आ जाए बाजी, बैठ जाए। बैठे बाजी, आए बैठे। अरे बैठो बैठो
बैठ जाओ, तालियां। अरे बैठो, लगाओ धक्का। अरे सियान वाले कहते हैं हमारे कपड़े पहनो हर सीजन में और बाजी ले जाओ ये बाइक अपने घर। जबरदस्त भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। साइड पे कर दो भाई। हाँ भाई, 4 लोग रह गए हैं, अभी भी 2 करोड़ का इनाम, अभी भी 2 करोड़ का इनाम बचा है। आओ भाईजान, तुम्हारी बारी। हाँ जी, 34 नंबर पे खड़े हैं। जी भैया, चक्रों का चक्कर घुमाओ, देख के निशाना लगाओ। ओए होए, घूमने दो। ओए होए होए होए, अच्छा भाई, बहुत अच्छा निशाना ये भी लगा। देखते हैं पर्पल में क्या है छुपा हुआ, भाई की किस्मत में क्या आएगा। मेरे साथ अरे गाड़ी निकल आई, गाड़ी की चाबी लेके आओ। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, मुबारक हो, ये बहुत मुबारक हो, जबरदस्त। ले जाओ चाबी। जी बाजी, तैयार? ओके। हाँ भाई, चक्रों पे चक्कर घुमाओ। ओ मेरा भाई, मेरे भाई को लग गया। तो बाजी ने हमारे अशर को इंजर पिंजर कर दिया है। शेर भाई, आपने देखना है, गौर से मारना है, ठीक है? ओके, घुमाओ भाई चक्रों का चक्कर। वाह, क्या खूबसूरत निशाना। और देखते हैं कि क्या जीता है हमारे भाईजान ने। और भाई जीते हैं साइकिल। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो। पेट्रोल की बचत ही बचत, बहुत मुबारक हो, जबरदस्त। ओहो, इस मुहे इश्तिहार को भी अभी ही आना था। मुझे नहीं लगता कुछ होगा, उम्मीद जरूर हार जाएगी। बहू, तुम जब भी अपने मुंह से कोई बात निकालना, हमेशा करेले का जूस पीकर ही निकालना। मुझे तो उम्मीद है कि उम्मीद जीत जाएगी। इंशाल्लाह जीतेगी, जरूर जीतेगी। हाँ भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट इस वक्त अपनी बारी के इंतजार में खड़ी है, लेकिन उसको बारी देने से पहले उससे कुछ बातें करेंगे। माइक चाहिए मुझे। जी, उम्मीद पाशा। उम्मीद पाशा के लिए तालियां। अरे हमें नहीं देख सकती वो। उम्मीद पाशा को मैं इस वक्त एक ऑफर देना चाहता हूँ। उम्मीद पाशा, माइक को पकड़ लो, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें इस वक्त ये ऑफर दूं कि तुम 20 लाख रुपए जो कि ऑलरेडी तुम जीत चुकी हो, वो तुम लो और घर की तरफ रवाना हो, तो क्या तुम ये ऑफर कबूल करोगी या हमारे चक्रों का चक्कर खेलना चाहो? चक्रों का चक्कर खेलना चाहूँ। अरे वाह! सर मुझे लगता है ये मार लेगी। याद रखना, अगर चक्रों के चक्कर में तुम्हारा कुछ ना निकला तो तुम 20 लाख रुपए से भी हाथ धो बैठोगी। इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। तालियां। अच्छा ठीक है, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो एक और सवाल मैं तुमसे करता हूं। अगर तुम 2 करोड़ रुपए का इनाम जीत गए तो तुम उन 2 करोड़ रुपयों के साथ क्या करोगी? 2 करोड़? बिजनेस करूंगी, चाय का कैफे खोलूंगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी जीती नहीं है और इस काबिल भी नहीं है कि कुछ जीते। मेरी दुआएं उसके साथ है, यहाँ रहो। चाय का कैफे? क्या वो मेरा दिल कहता है उम्मीद ही जीतेगी इंशाल्लाह। ना जी, इन दिलों में तेल ही नहीं है, कुछ नहीं लाने वाली है। चुप कर जाओ जीना, चुप कर जाओ, जब देखो मेरी बच्ची के पीछे लगी रहती है। हया तेज करो। कर रहा क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। पाशा साहब, उम्मीद का प्रोग्राम, आए प्लीज बैठे। ला हौल वला कुव्वत। मुझे उम्मीद और उसके किसी भी प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाफरमान औलाद। ये माइक मेरे हवाले और ये डांट तुम्हारे हवाले। I wish you all the best। तालियां उम्मीद के लिए। आवाज करते हैं उम्मीद 2 करोड़ रुपए चक्रों के चक्कर में जीत जाएगी। बॉय, घुमाओ चक्रों का चक्कर। अरे वाह, ओके, उम्मीद ने बड़ा ही बेहतरीन निशाना लिया है और देखते हैं
कि उम्मीद का निशाना कैसा रहा भाई साहब? लड़कियों आ जाओ और अपने प्यारे प्यारे नाखूनों से जरा बताओ छील के कि उम्मीद क्या जीती है। उम्मीद पलट जाओ। आधा स्टिकर उतर चुका है। उम्मीद पाशा, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। बस तीनों कैमरे लड़की पे रखो। क्या मैं स्टिकर पूरा उतार दूं? जी जी ठीक है, मैं उतार देता हूं, लेकिन मौका मेरा अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। जी, मैं इस स्टिकर को तकरीबन 50% उतार चुका हूं, लेकिन इस वक्त मैं यहां रुक जाऊंगा क्योंकि मैं उम्मीद पाशा को दूंगा एक और जबरदस्त सी भड़कती हुई ऑफर। ये लीजिए उम्मीद पाशा, और मुझे बताइए, अगर मैं तुम्हें दूं एक मोटरसाइकिल, 2 एयर टिकट, उसके साथ तुम्हें वॉशिंग मशीन, फूड अप्लायंसेस और क्या दे हम आपको देंगे स्मार्ट एलईडी और बहुत सारी डाई कास्ट, तो क्या तुम्हें वो कबूल है? बताओ। जब आप घूम कर दूं कि ऐसे? बगैर घूमे दे दो। नहीं। नहीं तो आओ फिर हम देखें कि उम्मीद पाशा ने आज चक्रों के चक्कर सोचो पाकिस्तान में क्या जीता है। मेरे साथ गिनो, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1। उम्मीद पाशा आप जीत चुकी हैं 2 करोड़ रुपए। तालियां भाई। ये पागल कहां चला गया? ये पाशा साहब को पता नहीं चला गया क्या? पाशा साहब तो उम्मीद का नाम भी नहीं सुनना चाहते। उम्मीद जीत गई। तो फर्स्ट टाइम इस शो में किसी ने 2 करोड़ जीता है। अच्छा गो स्लीप। अरे छोड़ दो ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा अभी जब उसकी जीत के बारे में सुनेगा। जितना मैं पाशा साहब को जानता हूँ ना, वो कभी उम्मीद को माफ नहीं करेंगे। अरे माफी और नाराजगी सब छोड़ देगा, सब भूल जाएगा। अभी तुम देखना तो सही। जी ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ चुका है कि हम अपनी विनिंग कंटेस्टेंट यानी उम्मीद पाशा को उनका 2 करोड़ रुपए का चेक उनके हवाले करें। इसके लिए हम दावत देना चाहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर फरजाद खान को। फरजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्टेज। फरजाद साहब, आप इस पुरमसरत मौके पर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारी सोचो पाकिस्तान की टीम को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान AK खान, हमारी सोचो पाकिस्तान की टीम को और मिस्टर AK खान को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोचो पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो है।
और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारी विनिंग कंटेस्टेंट को, मिस उम्मीद पाशा को, फॉर विनिंग द ग्रैंड प्राइज ऑफ 2 करोड़ रुपीस। तालियां नहीं रुकनी चाहिए जी, तालियां बजाते रहिए। 2 करोड़ रुपए। पाशा, हमारे तो दिन फिर गए। हमारे नहीं, उम्मीद के। हाँ, लेकिन भतीजी तो हमारी है ना। भाई आज तो बड़ा भतीजी पे प्यार आ रहा है, मेरी भतीजी। हाँ, तो प्यार तो हमेशा से, वो तो मैं फिक्र करती हूँ ना, इसलिए डांटती थी। पाशा 2 करोड़, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं 2 करोड़ के साथ क्या क्या करूँ। मुझे तो ये खुदकुशी ना करनी। I am so happy for you, उम्मीद। Congratulations once again. थैंक यू। कैसा लग रहा है? किसी फेरी टेल की कहानी की तरह। मैं इतनी खुश हूं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें? फरजाद से मुबारकबाद तो दे दो। दिए इन्हें मुबारकबाद। थैंक यू फॉर नॉट सपोर्टिंग मी। तंज अच्छा कर लेती हैं आप। थैंक यू। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके माँ। ये बचपन से ऐसे ही हैं। कैसे? हर वक्त अंगारे ही चबाते रहते हैं। और तुम बचपन से इतनी सारी बातें करती हो कि आजकल थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है? जी नहीं, मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ।